14 साल के थे तब से बॉडी जला रहे हैं। 14 साल के बच्चे को पता भी नहीं होता भी शमशान घाट चीज क्या होती है आज के टाइम एक में। दिन में 7, 6, 8, 10 बॉडी ऐसे जलाते हैं हम। 24 साल की उम्र के जो बच्चे हैं अक्सर इन चीज़ों से डरते हैं, माँ बाप उनको दूर रखते हैं शमशान से भी। अगर घर पे भी कोई चला जाता है तो वो कोशिश करते हुए बच्चा शमशान घाट तक ना जाए। भगवान ने दिया है, जब उन्होंने लिखा होगा स्वयं आदमी मरेगा, चाहे वो नशा करे चाहे कुछ भी करे, जब उसका लिखा रहेगा उसी दिन वो मरेगा। लोग बचपन से दारू पीते पीते आज बुजुर्ग हो गए हमारे बिरादर में। क्या नाम है भाई आपका? मयंक चौधरी, डोम राजा। कितनी उम्र है आपकी? 24। 24। आपने बताया मयंक चौधरी डोम राजा भी। वैसे अपने देखते हैं अभी अक्सर 24 साल उम्र बताई 24। भी। 24 साल की उम्र के जो बच्चे हैं अक्सर इन चीज़ों से डरते हैं, माँ बाप उनको दूर रखते हैं शमशान से भी। अगर घर पे भी कोई चला जाता है तो वो कोशिश करते हुए बच्चा शमशान घाट तक ना जाए। तो आप 24 साल की उम्र में आज तक कितने लोगों को अग्नि दे चुके हैं? गिनती नहीं है इसका। हम तो 14 साल के थे तब से बॉडी जला रहे हैं। 14 साल के थे तब से बॉडी जला रहे हो। और अगर अपने बाहर देखें, बॉडी हम जला चुके हैं बहुत सारा, अनगिनत बॉडी। 14 साल के बच्चे को पता भी नहीं होता भी शमशान घाट चीज क्या होती है आज के टाइम एक में। दिन में 7, 6, 8, 10 बॉडी ऐसे जलाते हैं हम। और बाकी 365 दिन में आप काउंट कर लीजिए, 4 ही के हिसाब से कितना हो गया। 120 बॉडी महीने का हो गया माना जाता है जैसे हम भी। यहाँ पे अग्नि देते हैं हम लोग, नीचे हमारे मतलब बिरादरी के लोग हैं, डोम राजा समाज के, तो नीचे से वो लोग अग्नि देते हैं, हम लोग बॉडी भी जलाते हैं। और ऐसे ही हम लोग का पूर्वज से चलता हुआ चला आ रहा है। बुजुर्गों से अपने सुनते हैं अभी मुखाग्नि देते हैं जब किसी भी शरीर को दाग देते हैं। हमारे उधर कहा जाता है राजस्थान में दाग देना इसको, तो कहते हैं भी वो एक पवित्र चीज होती है, पुण्य मिलता है। यहाँ का एक श्राप है हम लोग का, जो हम लोग बॉडी जलाते हैं तो हम लोग को श्राप मिला हुआ है। तो हम लोग का ऐसे हमेशा इस कालू डोम के वंशज हैं हम लोग, हमेशा से इसे हम लोग का चलता हुआ आ रहा है। हम लोग के पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही काम करते हैं, बॉडी जलाते हैं, आग देते हैं। यहाँ का परंपरा है, नियम है। यहाँ पे बॉडी जलाने से स्वयं मोक्ष प्रदान होता है। मैं वही कह रहा हूँ, बॉडी जलाने से मोक्ष प्रदान होता है। आप रोज आप कह रहे हो 4, 5, 10 बॉडी जलाते हो, तो आपके पास तो बहुत ज्यादा मोक्ष है। नहीं, मोक्ष हम लोग का नहीं है। हम लोग को तो भगवान ने वरदान दिया है जलाने को, लेकिन हम लोग बॉडी जलाते हैं, ये हम लोग को वरदान में मिला है। बाकी यहाँ पे लोग, शिव जी का यहाँ पे आगमन है, जिस वजह से यहाँ पे जो बॉडी जलती है उनका एक कहानी है, ये एक संशय भी है लोगों के दिमाग में भी। कहा जाता है भी महादेव ने मणिकर्णिका घाट के ऊपर एक श्राप दिया था, जिसके कारण यहाँ पे रोज कोई ना कोई एक शरीर जलाना पड़ता है। अगर कभी यहाँ पे एक बॉडी नहीं जली तो कहा जाता है भी यहाँ पे कभी आग शांत नहीं होती। हाँ भी, आग कभी शांत नहीं होती। ये बताओ भी ऐसा कभी कोई दिन आया भी उस दिन कभी बॉडी ना मिली हो? ऐसा कोई दिन नहीं है। अपने आप कोई ना भारत बंद हो जाए लेकिन यहाँ पे बॉडी जलना कभी नहीं बंद। कोई ना कोई शरीर कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। हाँ, एक चीता बूत नहीं पाता, दूसरा जलना चालू हो जाता है। यहाँ पे ये नियम है। चीता यहाँ पे ठंडा नहीं होगा, एक जल के खत्म होगा उससे पहले एक चीता लग जाएगी। जैसा आज तक कभी नहीं हुआ, अभी सुबह से शाम तक एक भी बॉडी आया नहीं आपको कहीं से ढूंढ के लाना ऐसा पड़ा? नहीं, ऐसा कभी यहाँ पे नहीं हुआ आज तक। यहाँ पे बहुत दूर दूर से, उत्तराखंड, झारखंड, गोरखपुर, बलिया, देवरिया, अयोध्या, वाराणसी, लखनऊ, दूर दूर से लोग शरीर लेके आते हैं। बहुत दूर दूर से यहाँ पे बॉडी आती है, इसीलिए यहाँ पे कभी बंद नहीं होता। एक क्या अभी थी ये मोक्ष की जगह, वाराणसी मोक्ष के लिए जाना जाता है। Yes. पर अब क्या है, कई चीजों के कारण ये पर्यटन स्थल बन गया। अब यहाँ पे जैसे अपने देखते हैं अभी लोग आते हैं, देखते हैं, घूमते फिरते हैं, मजे करते हैं, चले जाते हैं, टूरिस्ट स्पॉट की तरह। तो आप लोगों ने बचपन से यहाँ पे रहे हो, आप क्या बदलाव क्या है पहले और अब के काशी के अंदर? बदलाव नहीं है, बस यही देखिए, इधर ये सब बॉडी जो यहाँ पे, इस पे भी बॉडी जलता है, यहाँ पे ऊपर भी बॉडी जलता है, नीचे भी बॉडी जलती है। तो इसी की तरह इस सेम साइड, इधर इस साइड में, इस साइड में सेम इसी तरह बॉडी जलाने वाला एक बन रहा है नया, मोदी सरकार द्वारा ये बनाया जा रहा है। और बाकी उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाएगा तब इसको तोड़ के फिर इसको नया बनाया जाएगा। नीचे जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वाली जगह के ऊपर नई जगह बनेगी। ये इसी की तरह यहाँ पे भी बनेगा, जिसपे बॉडी हमेशा जलाई जाएगी। ऐसे ही सेम नीचे भी बनेगा। ये सब मोदी जी का, हमारे मतलब आप मोदी समर्थक हैं? हाँ, उनकी वजह से यहाँ बनारस बहुत काम हो रहा है। बनारस में बहुत काम हो रहा है, पर साथ में ही सुनने को मिल रहा है भी जो ये कॉरिडोर बना है इसके कारण 150-200 मंदिर तोड़ने पड़े थे, लोगों ने विरोध भी किया। जिसका नुकसान होगा वो तो बोलेगा ही,
बाकी हम लोग को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को मोदी जी सरकार हम लोग का ऐसे ही बनाए रखे है, बढ़िया से काम कर रहे हैं। आप लोग ये शरीर जलाते हैं, दाह संस्कार करते हैं, आपको इससे आमदनी कैसे होती है? आमदनी जैसे हमारे पब्लिक है, ये समाज हमें खाने पीने को देता है, बॉडी जलाते हैं, जिसका जो श्रद्धा करता है 100, 200, 400, 1 रुपया, जिसका जो श्रद्धा है। यहाँ पे कोई बॉडी जलाता है उसका खर्चा क्या आता है? 400 संस्कार के रुपये एक बॉडी जलाने पर 400 रुपये मिलता है। नहीं, आपको 400 रुपये मिलता है। मान लो भी आज कोई एक व्यक्ति आता है अपने किसी परिवारजन का शरीर लेके, उसको जलाना है, तो उसका क्या खर्चा आएगा एक शरीर यहाँ पे दाग देने में? ये जैसे कि 3000, 4000, 5000 ऐसे ही, उसके अंदर लकड़ी वगैरह सब कुछ सब होता है? वगैरह। हाँ उसके अंदर सब कुछ आ जाता है। हाँ, दिन में कितनी बॉडी जल जाती होगी आपके हिसाब से इस एक घाट पे? 120, 150, 100, 100 बॉडी डेली। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक 80, घाट और 90, है, हरिश्चंद्र घाट, हरिश्चंद्र घाट। उस पे भी बॉडी उस पे भी बॉडी जलती है। सेम हाँ, सेम कॉन्सेप्ट उस है। पे थोड़ा कम आता है। यहाँ का ये मणिकर्णिका घाट फेमस है, हाँ, यहाँ पे आपको ज्यादा ये नहीं body लगता भी इस काम को छोड़कर अगर आप बाहर जाके कोई और काम नहीं, करो, हम- पढ़ो लिखो, तो आपको आमदनी ज्यादा होगी, जीवन जीने का एक स्तर बढ़ जाएगा, जो आजकल चर्चा के अंदर रहता है। अभी हम इस तरह का जीवन जी रहे हैं, हम्म। इंस्टाग्राम पे, नहीं, फेसबुक पे जो- आजकल ट्रेंड में है। जो चीज जो बचपन से करता हुआ चला आ रहा है उसका उसी में मन लगने लगता है, इसीलिए हम लोग बचपन से बॉडी वॉडी जलाते हैं, इसीलिए हम लोग का मन इसी में लगा रहता है। पढ़ाई की है आप? हाँ, कहाँ तक पढ़े हैं? 12th 12th की है। किस सब्जेक्ट से? साइंस। साइंस से? मैथ था या साइंस था? मैथ नहीं, साइंस के लिए। साइंस था। बायोलॉजी से? बायोलॉजी आगे पढ़ाई नहीं किया फिर? नहीं, छोड़ दिए। पारिवारिक पेशे में आ गए, हाँ, मजा आने लग गया। अपना घर का हम लोग तनी देखते हैं, कमाने के लिए आगे का परिवार चलाना पड़ता है। शादीशुदा हो? 24 साल की उम्र में शादीशुदा हो? आजकल के साल जंजी भर तो 30 साल तक शादी नहीं साल करते। भर हुआ शादी हो गया। जिसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है ना, उसे शादी करना पड़ता है। हमारी मम्मी है नहीं, जी। हमें शादी करना पड़ा। 2 बहनें घर हैं, पे कौन कौन है? हमारी वाइफ है, हमारी बहन है, हम रहते हैं, पापा रहते हैं। पापा क्या करते हैं? पापा भी यही काम करते पापा भी यही काम करते हैं। आजीविका, घर का खर्चा सब कुछ चल जाता है अच्छे से? हैं। हाँ, खुश हो ये सब काम भोलेनाथ का एकदम माया है हम लोग के ऊपर। करके? ये काम करके खुश हो? कभी ये ऐसे नहीं होता? मणिकर्णिका घाट है, यहाँ पे हम कमाए ना कमाए लेकिन भूखा पेट नहीं सो सकते, ये उनकी कृपा है। मोबाइल चलाते हो, स्मार्टफोन है आपके पास, कभी मोबाइल पे बाहर की दुनिया देख के ऐसा मन नहीं करता भी जाते यार भी हैं। ऐसा जीवन जिए? नहीं, मन तो करता है, लेकिन जिस चीज में हमारा मन लग गया वहां से हटने का मन नहीं करता। हम कहीं भी जाते घूमने, याद आता है हम लोग को काशी, बनारस, कि चले यार अपने स्थान पे जहाँ पे हम लोग का जन्म हुआ। अब आपने कहा भी कहीं भी बाहर जाते हैं तो काशी वापस आने का मन करता है। मैं 4-5 दिन से काशी के अंदर था। मैं एक चीज देख रहा हूँ, मैं रोज एक चक्कर लगाता हूँ सारे घाटों पे, हाँ। ठीक है? तो एक चीज मैंने क्या कॉमन देखी भी, वहीं पे लोग पेशाब कर रहे हैं, मलमूत्र का त्याग कर रहे हैं, वही सारा बह के गंगा जी के अंदर आ रहा है, और फिर वही आदमी जो वहाँ पे पेशाब करके आया जाके उसी गंगा के अंदर स्नान कर लेता है, भी मेरे पाप धुल गए। तो गंगा माँ ही ऐसी है कि कितना भी कोई पाप करके आए वो धो देती है, लेकिन वो कभी मैली नहीं होती। गंगा माता ने तो पाप धो दिया, पर यहाँ का ना तो प्रशासन उस चीज को जान रहा है। मेरे तो बातें समझ नहीं आ रही। हर घाट के ऊपर पेशाब करने की जगह लोग खुले में पेशाब कर रहे हैं, ऊपर से पानी आ रहा है घरों का गंदा, वो पानी गंगा में जा रहा धीरे है। धीरे यहाँ पे तो पहले ऐसे भी होता था, लेकिन जैसे कि अब मोदी सरकार का जब ये चल रहा है, हर एक घाटों पे स्थान बढ़िया बना रहे हो, टॉयलेट शौचालय सब बना रहे हो अच्छे अच्छे, हर एक जगह। देखिए काशी विश्वनाथ जी बगल में, इनका भी अच्छे से किए, जो अंदर एक शौचालय बना हुआ है, लेडीज पुरुष सब अपना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। सब अभी रिपेयरिंग चल रहा है, इसीलिए पब्लिक है जहाँ नहीं तहाँ टॉयलेट कर सकते हैं। यहाँ पे इतने टूरिस्ट आते हैं, आप लोगों को दिक्कत नहीं होती, परेशानी नहीं होती घर पे आना जाना, इतना ट्रैफिक, भीड़ भाड़, शोर नहीं, हम लोग शराबा? का तो गली गली से चले जाते हैं हम लोग को दिक्कत नहीं होता। टूरिस्ट वाले अपन हाईवे धर के, रोड धर के जाते हैं। मजा आता है इसी काम के अंदर। अब तो थोड़ा सा मौसम फिर भी ठीक है, गर्मी आने लगी है, 1 महीने बाद भयंकर गर्मी हो जाएगी यहाँ और पे। हम लोग को दिक्कत होता है इसी धुएं में, आग में, ऊपर से धूप लगता है, इसीलिए हम लोग नर्वस हो जाते हैं। लेकिन क्या करें, हम लोग का ऐसा ही काम है कि करना पड़ता है। गर्मी धूप आँच नहीं हम लोग देखते। यार एक बात और होता है, यहाँ के लोग इतना पान तंबाकू ये इतना ज्यादा क्यों खाते हैं? यहाँ का तो हमेशा परंपरा, जैसे कि एक परंपरा होता है वैसे ही चलता हुआ चला रहा है। यहाँ पे गुटखा पान अलाउड है हमेशा। कल एक पान की दुकान पे एक बुजुर्ग मिले, उन बुजुर्ग से पूछा भी आप पान नहीं खाते? वो कहते मैंने इतना पान खाया, अभी मैं पान खाने लायक रहा नहीं। कहते क्षमता ही नहीं है मेरी भी मैं पान खा लूं।
जब आपको पता है अभी ये हानिकारक है भविष्य के लिए, आपकी उम्र अभी 24 साल है, अभी तो बहुत बड़ी जिंदगी बड़ी है। भगवान ने दिया है, जब उन्होंने लिखा होगा स्वयं आदमी मरेगा, चाहे वो नशा करे चाहे कुछ भी करे, जब उसका लिखा रहेगा उसी दिन वो मरेगा। डॉक्टर कहते हैं भी अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं जिंदगी इतने दिन में वो हो तो जाएगी, है, ये हो वो जाएगा, तो वो हो दुनिया जाएगा। का है, लेकिन जो जिस दिन आपका भगवान लिखे होंगे वो आदमी उसी दिन मरेगा। कोई फिक्स नहीं है कि जो गुटखा पानी नशा करके आदमी मर जाता है। लोग बचपन से दारू पीते पीते आज बुजुर्ग हो गए। हमारे बिरादर में हमारे कास्ट के लोग छोटे से दारू पीते पीते आज देखो बुजुर्ग हो गए। बहुत लोग ऐसे हैं जो हमेशा दारू पीते हैं, लेकिन जब उनका लिखा रहेगा तभी वो मरेंगे। जिसका लिखा है, जिसका नहीं लिखा रहेगा वो वो मर तय के भी है। जीवित हो जाएगा। मर के भी। ऐसा कभी हुआ है यहाँ पे कोई बॉडी आई और बॉडी वापस खड़ी हो गई हो? बहुत साल पहले हुआ था, हम लोग छोटे छोटे थे। बहुत साल पहले एक बॉडी यहाँ पे आई थी, जो उनका बुजुर्ग थे लेडीज, वो चिता पे रखते हैं, वहां से सब बॉडी लेके आए, यहाँ पे चिता पे रखे, बस वो उठ के बैठ गए। वो बोली हमारा चिता ऐसे लग रहे रहने दो, हम कल मरेंगे। ये बहुत सारी सच्चाई खड़ा है। होके चला यहाँ गया। पे नहीं, खड़ा होके यहाँ से गए साथ में, सब डर गए। चिता वैसे ही लगा था। कल वो अपने आप बताते कि हम कल सुबह इतने टाइम से मर जाएंगे, वो खुद ही मर गई। ये भगवान का प्रकोप था या क्या था, वो वही जान सकते हैं। और कोई ऐसा कोई आपने ऐसी कोई चमत्कारी चीज देखी हो इस घाट नहीं, के फिलहाल ऊपर? में हम जान अपने होश हवास में तो अभी तक नहीं देखी। अब एक बात और बताओ भी, सारी दुनिया से लोग बनारस घूमने आते हैं। भी कहा जाता है भी भारत का सबसे पुराना शहर है बनारस। मैं यहाँ पे घूम रहा था, कितनी पतली गली है, हर गली में हर घर के अंदर मंदिर है। भी बनारस का हर आदमी भी मेरे को लगता है भी हर मंदिर नहीं जा पाएगा बनारस के अंदर जितने मंदिर है। यहाँ पे ये मंदिरों का स्थान है, ये प्रसिद्ध वाराणसी है, लेकिन यहाँ पे हर एक गली में, हर एक घर में, हर एक कोने में आपको मंदिर मिलेगा। इसे इसलिए जनरल नॉलेज में इसको पढ़ेंगे आप कभी भी, ये मंदिरों का स्थान है। मंदिरों का शहर कौन सा है? वाराणसी आएगा पहले नंबर पे। कागजों में वाराणसी है, लोग बनारस के नाम से जाते हैं, जानते हैं। और जो बुजुर्ग लोग हैं वो इसको काशी कहते थे। 3 नाम ऐसे कैसे है? ऐसे ही हमेशा से चल रहा है। जो पहले तो अंग्रेज का ज़माना था, धीरे धीरे मुगलों का, अंग्रेज का, फिर उसके अपने हिंदुस्तान में राज हुआ। इसी कारण से अपना अपना नाम बदल रहा है। मोदी सरकार बदलते चले गए हर एक। मोदी सरकार 15 का साल पूरा से समर्थन है यहाँ पे। हाँ। इस बार भी योगी को वोट देंगे। अभी एक वो मामला चला था, शंकराचार्य जी के बाल खींचे गए उनके शिष्यों के, उनको वहां से निकाल दिया गया, स्नान करने जा रहे थे। वो धर्म गुरु ये है, सब उनके तो- साथ ऐसा हुआ। हाँ, तो आम जनता है, किसी को कष्ट होता है, किसी को सुख मिलता है। नहीं, आप मोदी जी के तकड़े फैन है, मोदी सरकार के, योगी सरकार के। क्या करें, हम लोग को ऐसे ही। देखिए, हम लोग से किसी से लेना देना नहीं है। हम लोग अपना खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं। ये पब्लिक है, ये जनता है, ये सरकार है, ये कुछ भी करे, हम लोग से मतलब उतना नहीं है। बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति के लिए, जैसे युवा ज्यादा आते हैं आजकल, ट्रेंड चल गया अभी बनारस जाएंगे, शांति मिलेगी, घाट पे बैठेंगे, मन के वहम दूर हो जाएंगे। उन लोगों को यहाँ क्या पे कहना चाहोगे जो यूथ है, एक जो 2 ये घंटा सोच बैठ के जाते जाइए हैं? शांति से, किसी से बात मत करिए, आपको खुद ही महसूस होगा कि यहाँ का रौनक क्या है, यहाँ आपको क्या सुकून मिलता है बैठने पे। किसी भी एक कोने में आप बैठ जाइए। एक बनारस में कोई भी आदमी दुखी नहीं दिखता। नहीं, भी अकेला मणिकर्णिका घाट की बात नहीं है, कहीं पे भी बनारस में चले जाओ, जो लोकल का आदमी है वो आपको हंसता ही मिलेगा। ये क्या कारण है? यहाँ की हवा के अंदर है या क्या है? यहाँ का ये सब सुबह बनारस कहा गया है ना, इसी कारण कहा गया है। यहाँ पे सुबह में और रात को यहाँ पे फुल एंजॉय मिलता है। किसी भी घाट पे आप जाइए। आप जिस उम्र के अंदर, अक्सर इस उम्र के अंदर बच्चे क्या है, प्यार मोहब्बत इश्क के अंदर पड़ जाते हैं, तो हम तो आपको शादी कभी मौका कर ही नहीं लिए। मिला होगा। शादी हो गई, फंस गए, मतलब शादी नहीं होती तो मौका मिल पाता। नहीं, कभी मन करता नहीं है भी हाँ भी यार भी लोग इस जब इसी सब चीज में मन लगा रहता है, वो सब के लिए क्या टाइम है हमारे पास। प्यार मोहब्बत से ऊपर अपना काम है। वो तो खाने को देगा नहीं। आम आदमी को, इस देश के लोगों को कोई एक मैसेज दो, कोई अच्छा सा मैसेज। भी लोग मरने से इतना डरते हैं भी हम ये सब ना हो पैसा जाए, कौड़ी, वो ना धन हो। दौलत, ये सब जो लोग कहते हैं ये मेरा है, वो जमीन मेरी है, ये पैसा मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है, किसी का यहाँ पे कुछ नहीं है। जो है यहाँ नीचे चिता जल रहा है, वहाँ पे ले जाके किसी को दिखा दीजिए, समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, क्या आपका है, क्या नहीं। सब जो है सब यहीं पे है। जलने के बाद राख ही मिलेगा आपको और कुछ नहीं। कितना भी धन दौलत कमा लो,
आएंगे सिर्फ एक कपड़ा में यहाँ शमशान पे। आए वही बिना जाएगा। कपड़े के थे, जाएंगे भी बिना कपड़े के। जलेंगे, आएंगे थे बिना कपड़े के, जाएंगे भी बिना कपड़े के। एक बात बड़ी सुनी है भी, यहाँ पे जो लोग परिवार के लोग अपने किसी भी परिवार के सदस्य को लेकर आते हैं जलाने के लिए, वो यहाँ पे आके बैठ के दुखी नहीं होते, वो खुशी से बातें करते भी आज शाम को क्या खाना खाया जाए, क्या भोज रखा जाए। सही बात है ये? क्या कारण है इसका? ऐसे ही अपना अपना नियम है, अपना अपना सब काम करते हैं। भी कोई रोता है यहाँ पे घाट पे आके भी मेरे परिवार का आदमी चला गया? नहीं, अब रोने के लिए तो बस 2 मिनट, वरना जिंदगी तो बहुत सारी बची रहती है। 2 मिनट मोह माया जो रहता है, उसी कारण से सब रोते हैं। आज का जो फिर उसके बाद कल से अपना खाना पीना नहाना वही सब चलने लगता है हमेशा। आज का जो यूथ है, जेन जी जनरेशन है जो आज की, वो इस बात के बड़ा संशय के अंदर रहते हैं भी हम क्या करें, फ्यूचर में हम ये करें वो क्या, बहुत ज्यादा कुछ पाने के चक्कर में कुछ भी नहीं कर पाते जीवन के अंदर। ज्यादा पाने की वजह बहुत लोग बहुत ज्यादा खो देते हैं, बहुत कुछ खो देते हैं। इसीलिए ज्यादा मत पाओ, जितना ने भगवान ने दिया उतने में ही खुश रहो, चाहे वो कम हो चाहे ज्यादा, जितना है उतना उचित है। उतने में खुश रहो। ये मत सोचो कि वो मुझे मिल जाए, ये वो मुझे मिल जाए। भगवान आपके नसीब में अगर वो लिखे होंगे तो वो जरूर आपको मिलेगा।